हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। जेनेटिक्स में हमारा जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उससे हम लोगों ने डेविएशन पढ़ लिया था, ठीक है ना। मेंडलवाद से डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म और मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आज हम लोग डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। डाईहाइब्रिड क्रॉस जो हैं उसके बेसिस पर मेंडल ने अपना जो थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है, मतलब अनुवांशिकता का जो तीसरा नियम है जिसे स्वतंत्र अपवहन का नियम कहते हैं, वो प्रस्तुत किया था, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के अंदर बहुत पूछते हैं इसको। 12th क्लास में लगभग ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन कैसे आता है, मेंडल के स्वतंत्र अपवहन के नियम को चेकर बोर्ड द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड। और इसमें एक लाइन और बढ़ा देते हैं वो, कभी कभी वो ये भी बोल देते हैं लिखने के लिए कि राइट द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो, मतलब फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात भी लिखिए, ठीक है। तो ये एक बड़ा प्रश्न आता है, 4 नंबर में आएगा, ये आएगा जब भी, ठीक है ना। और मतलब इसका बहुत ही सरल है ये, मतलब वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू लर्न, ठीक है ना। बस जस्ट क्या है, थोड़ा सा एक आध बार आप ढंग से समझ लोगे ना तो बहुत इजीली कर दोगे, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने जैसे अभी आपको पता प्रश्न भी समझा दिया, अब उसका हम आंसर समझते हैं। तो मेंडल ने जो अपना सेकंड जो क्रॉस टेक्निक दी थी उन्होंने, दूसरा जो क्रॉस, दो टाइप के क्रॉस किए थे मेंडल ने, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण, मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस की सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि डाईहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण क्या होता है। जब हम दो जोड़ी विपरीत प्राय लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं तो इस क्रॉस को या इस संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं, ठीक है। व्हेन वी क्रॉस by taking two pairs of contrasting character, it is known as dihybrid cross। और on the basis of this cross, मतलब इस क्रॉस के आधार पर मेंडल ने स्वतंत्र अपवहन के नियम की व्याख्या की थी। क्या कहता है ये नियम, ये नियम ये कहता है कि जब हम जब दो जोड़ी विपरीत प्राय लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं तो जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, बिना एक दूसरे के लक्षण को प्रभावित किए बगैर। क्या है ये नियम, जब दो जोड़ी विपरीत प्राय लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना एक दूसरे को प्रभावित किए स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। अब अंग्रेजी में कैसा हो जाएगा, when we cross by taking two pair of contrasting character, the characters inherited generation after generation without affecting the character of each other, this is called the law of independent assortment। इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपवहन का नियम। यह स्वतंत्र अपवहन का नियम जैसे मैंने अभी आपको कहा द्विसंकर संकरण पर आधारित है, डाईहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। और इसका जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो मेंडल ने इसको चेकर बोर्ड के द्वारा समझाया था। वो चेकर बोर्ड कैसे बनता है और कैसे डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है और कैसे मेंडल ने अपने इस नियम को समझाया था, ठीक है ना। इसके बारे में हम आपको बहुत डिटेल से और आगे बोर्ड पे समझाता हूँ, ठीक है ना। तो डाईहाइब्रिड क्रॉस जैसा मैंने अभी आपको कहा, दो जोड़ी विपरीत लक्षण लेंगे अपन, तो इसके लिए मेंडल ने जो 7 जोड़ी विपरीत लक्षण लिए थे उसमें से उन्होंने 2 विपरीत प्राय लक्षण लिए। कैसे लिए, एक तो सीड का मतलब जो बीज थे मटर के वो गोल थे, मतलब द शेप ऑफ सीड इज राउंड, है ना। और उसके जो बीज पत्र का रंग था वो था आपका पीला। तो गोल और पीले मतलब राउंड एंड येलो जो सीड वाले प्लांट थे उनका उन्होंने क्रॉस झुर्रीदार और हरे मतलब व्रिंकल्ड एंड ग्रीन प्लांट से कराया।
और जब उन्होंने ऐसा करा तो उनको F2 जनरेशन में, F2 पीढ़ी में, मतलब जो 16 प्लांट प्राप्त हुए, उनका जो फिनोटाइप रेशियो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 9:3:3:1, मतलब 9:3:3:1। इनमें से 9 जो थे वो राउंड एंड येलो थे, जो 3 थे वो राउंड एंड ग्रीन थे, जो 3 थे व्रिंकल्ड एंड येलो थे, और एक जो प्लांट प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ था व्रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, और इनका जो जीनोटाइप रेशियो प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ था 1:2:1:1:2:1:1, मतलब 12:24:12:12:1। ठीक है ना, ऐसा 16 प्लांट उनको प्राप्त हुए। तो ये फिनोटाइप रेशियो तो जनरली बच्चे बहुत इजीली निकाल ले, थोड़ा सा उनको लिटिल बिट कंफ्यूजन कहाँ पर होता है, जीनोटाइप रेशियो निकालने में। बट तो मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, उसके बाद आपका ये भी समस्या लगभग सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना, तो कैसे किया था मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस और कैसे अपना नियम प्रस्तुत किया, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे अभी आपको कहा कि मेंडल ने क्या काम करा था, दो अपोजिट, दो जोड़ी विपरीत प्राय लक्षण लिए। एक तो उन्होंने ये कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई वाई, है ना, इसका फिनोटाइप था राउंड एंड येलो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर इसको, जैसे हिंदी इंग्लिश लिखने में दिक्कत जाए तो इसको अपन लिख सकते गोल तथा पीले, है ना। इसका क्रॉस उन्होंने करवाया स्मॉल आर आर, स्मॉल वाई वाई। इसका फिनोटाइप था व्रिंकल्ड एंड ग्रीन, मतलब झुर्रीदार और हरे। ये हमारे कहलाएंगे पेरेंट्स प्लांट, है ना। अब ये इसका ये फिनोटाइप है और ये जीनोटाइप है। यहाँ से जब गैमेट फॉर्मेशन होगा इसमें, तो यहाँ से आएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई। यहाँ पे जब गैमेट बनेगा तो आएगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये कहलाएंगे आपके गैमेट, युग्मक। इनका परागण होगा, निषेचन होगा, मतलब पोलिनेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये कहलाएगी आपकी F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी। ठीक है, अब इस F1 पीढ़ी में वही जो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब प्रभाविता का नियम, वो जहाँ भी सक्सेसफुल लागू होता है। ये जो कैपिटल आर जो जीन है, इस स्मॉल आर जीन के कैरेक्टर को, और ये जो कैपिटल वाई वाला जीन है, ये स्मॉल वाई वाले जीन के कैरेक्टर को दबा देता है, सप्रेस कर देता है। तो ये प्रभावी जीन, या अप्रभावी जीन, ये जहाँ प्रभावी जीन और ये अप्रभावी जीन। तो इस प्लांट का जो F1 जनरेशन में हमें प्राप्त होगा, इसका फिनोटाइप प्राप्त होगा हमें राउंड एंड येलो, गोल तथा पीले। ठीक है, समझ में आया। तो ये यहाँ पे आपका मेंडल का फर्स्ट लॉ वापस यहाँ पे और प्रूफ हो जाता है। अब ये जो F1 जनरेशन में जो प्लांट उनको प्राप्त हुए मेंडल को, इनको उन्होंने अगले जनरेशन में, अगली जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए इन प्लांट को पेरेंट प्लांट के रूप में यूज किया। तो उन्होंने क्या काम करा, इन्हीं प्लांट के बीच में क्रॉस कराया, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये कहलाएंगे आपके पेरेंट्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे चार चार टाइप के गैमेट्स बनेंगे। ये भी एक बहुत अच्छे से समझना है आपको। ठीक है ना, जहाँ भी बच्चे, यहीं पे गड़बड़ होती है, बस जो गड़बड़ होगी ना यहीं पे होगी, और अगर जहाँ पे तुमने गड़बड़ कर दी तो समझ लेना फिर तुम्हारा चेकर बोर्ड भी सारा गड़बड़ हो जाएगा। और फिर एक बार कंफ्यूजन हुआ तो स्टूडेंट इतनी गलती करते हैं कि जो मान के चलना पूरा आंसर बिगाड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चार टाइप के गैमेट्स कैसे बनेंगे, चार मेल बनेंगे, चार फीमेल बनेंगे। तो एक तो गैमेट बनेगा आपका कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, एक बनेगा आपका स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ठीक है ना, एक बनेगा आप कैपिटल आर, स्मॉल वाई।
और एक बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये 4 मेल गैमेट बन गए। ऐसे के ऐसे 4 इसके फीमेल गैमेट बन जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये मेल गैमेट हो जाएंगे और ये फीमेल गैमेट हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने को 16 प्लांट ऑब्टेन करना है। इस कैपिटल आर का इससे, कैपिटल आर कैपिटल वाई का इससे होगा तो इसका होगा कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई। फिनोटाइप, चूंकि कैपिटल आर जीन भी है कैपिटल वाई भी है तो इसका फिनोटाइप होगा राउंड एंड येलो। गोल तथा पीले। इसका इससे होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई। इसका भी क्या होगा, राउंड एंड येलो, गोल तथा पीले। इसका इससे होगा कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कहलाएगा राउंड एंड येलो। इस लास्ट वाले का इसका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका भी होगा राउंड एंड येलो। ठीक है, ये हमारे 4 शुरू के हो गए। अब अगला इसका इससे होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई, ये भी राउंड एंड येलो। ठीक है, अब इसका इससे होगा स्मॉल आर आर कैपिटल वाई वाई। अब ध्यान समझेंगे, स्मॉल आर आर जीन है मतलब दोनों रिसेसिव जीन है, तो जहां पे आएगा व्रिंकल्ड एंड येलो, मतलब झुर्रीदार और पीले। इसका इससे होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी, है ना। और इसका होगा राउंड एंड येलो। अब इसका इससे हो स्मॉल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी आपका क्या होगा, व्रिंकल्ड एंड येलो, मतलब झुर्रीदार और पीले। ठीक है, ये हमारे 8 प्लांट हो गए। अब थर्ड में अपन चलेंगे, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड एंड येलो। ठीक है, फिर इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है ना, इसका भी आ जाएगा राउंड एंड येलो। फिर उसके बाद कैपिटल आर आर स्मॉल वाई वाई। अब जहां पे ध्यान समझेंगे, जहां पे डोमिनेंट जीन है और एक रिसेसिव है तो ये कहलाएगा राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई वाई, ये भी कहलाएगा राउंड एंड ग्रीन। ये अपने 12 हो गए। ठीक है,
अब हम लोग इस चौथी वाले पे चलेंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये होगा आपका राउंड एंड येलो। ठीक है, फिर स्मॉल आर आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कहलाएगा व्रिंकल्ड एंड येलो, गोल झुर्रीदार तो था पीले। फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई वाई, ये होगा राउंड एंड ग्रीन, मतलब गोल तथा हरे। और लास्ट वाला जो होगा अपना स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई, ये होगा व्रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये हमारा चेकर बोर्ड तैयार हो गया। ये हमारे 16 प्लांट हुए, ये कहलाएगी अपनी F2 जनरेशन। यहाँ पे आप डेस 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 करके लिख देंगे F2 जनरेशन, F2 पीढ़ी। ठीक है, ये अपने गेमेट्स थे। ठीक है ना। अब अपने को इसमें इसका फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो निकालना है। तो फिनोटाइप रेशियो तो जैसे मैंने कहा ना, बहुत इजी है निकालना। जीनोटाइप रेशियो में बच्चे थोड़े से गलती करते हैं, वो आपको मैं ट्रिक सिखा दूंगा उसकी भी। अब सबसे पहले हम लोग फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं। तो राउंड एंड येलो प्लांट गिनते हैं अपन। तो राउंड एंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 हमें कैसे प्राप्त हुए, राउंड एंड येलो। ठीक है, और ये अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। अब रिंकल्ड एंड येलो 1 2 और एक और हो रहा है अपना, एक तो ये प्राप्त हो गए, 1 2 और ये 3। तो व्रिंकल्ड एंड येलो कितने प्राप्त हुए, 3। अब उसके बाद राउंड एंड ग्रीन 1 2 और 3, 1 2 3, ये सीधे यहीं पे 3। और व्रिंकल्ड एंड ग्रीन कितने प्राप्त हो रहे, 1 लास्ट में। तो ये हमारा फिनोटाइप रेशियो हो गया 9:3:3:1। ठीक है, अब अपने को जीनोटाइप रेशियो निकालना है, जो थोड़ा सा कठिन तो नहीं है पर ट्रिकी है। ठीक है ना। अब इसके लिए अपने को क्या करना है, थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूं मैं। जीनोटाइप रेशियो मतलब ये निकालना है अपने को। तो अपने को सबसे पहले चेकर बोर्ड में यहीं से स्टार्ट करेंगे अपन, फर्स्ट से देखेंगे अपन कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई कितनी बार है इस चेकर बोर्ड में। तो इस पूरे चेकर बोर्ड में आप घूमोगे तो केवल एक ही बार आएगा। तो जब भी जीनोटाइप रेशियो अपन निकालें तो अब लोग जैसे कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई को गिन लिया, तो जहां पर एक छोटा सा स्टार लगा दें, तो ये अपना हो गया 1 1। ठीक है, स्टार लगाने से क्या एडवांटेज होगा आपको, इससे आपको इसको डबल गिनने में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैं इसको गिन चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी काउंटेड इट। ठीक है ना। फिर उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई कितनी बार है, तो ये आपके एक तो ये यहां पर है और एक यहां है, तो यहां पे अपन स्टार लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 2। ठीक है ना। फिर उसके बाद कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितनी बार है, ठीक है ना। तो 1 है ना, उसके बाद 2 है ना, ये भी कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है ना। यहां भी अपन स्टार लगा देंगे, एक ये यहां लगा दिया और एक यहां लगा दिया। ठीक है, अब अपना कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितनी बार है, तो ये सीधी एक्सिस एक पकड़ लो आप, ये तो यहीं पे स्टार लगाते जाओ, 1 2। हालांकि एग्जाम में नहीं करना है ये, तो मैं समझा रहा हूं आपको, ये तो चेकर बोर्ड गलत हो जाएगा। स्टार लगा सकते हो आप, बट वो तो मैंने आपको बताया कि ऐसा आप एक एंगल पकड़ लोगे तो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4, 1 2 3 4। ठीक है, फिर उसके बाद अपने को ये हो गया काउंट, पूरी लाइन हो गई अपनी, ये भी काउंट कर ही लिया था स्टार से, फायदा ये हुआ अपना। फिर उसके बाद
स्मॉल आर आर कैपिटल वाई वाई कितनी बार है, तो केवल एक ही बार है इस चेकर बोर्ड में। पूरा चेकर बोर्ड घूम लो भले एक ही बार है, तो जहाँ पे लिख देंगे अपन एक। ठीक है, ये अपना काउंट में हो ही गया है। अब उसके बाद स्मॉल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितनी बार है, 2 बार। एक यहाँ पर है, ये स्टार लगा देंगे और ये स्टार लगा देंगे, तो जहाँ लिख देंगे अपन 2। ठीक है, फिर उसके बाद ये अपना काउंट में आ गया, स्टार लगा, ये भी काउंट में आ गया, स्टार लगा है। कैपिटल आर आर स्मॉल वाई वाई कितनी बार है, केवल एक बार है। ठीक है ना, ये देखो आप पूरे चेकर बोर्ड में एक ही बार है, तो जहाँ पे अपन लिख देंगे 1। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी अपना काउंट में हो गया। फिर कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाई कितनी बार है, 2 बार है। एक तो ये यहाँ पर है और एक ये यहाँ पर है, तो ये अपन लिख देंगे 2, इस 2 का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है ना, अब अपना सारे काउंट में आ गए, केवल एक ही बच रहा है, स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई, तो ये लिख देंगे अपन 1, है ना। अब अपन गिनेंगे, 1 और 2 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10 और 2 12 और 1 13 और 2 15 और 1 16। ये 16 हमारे प्लांट हुए। और इसका जीनोटाइप रेशियो क्या है, 1:2 2:2 2:2 4:1 1:2 2:2 1:2 2:1। और अगर इसको 8:1 को अगर आप पढ़ो, कितनी रामायण नहीं लिखना चाहो, तो आप ऐसा भी याद कर सकते हो कि अगर ज्यादा एग्जाम में पहले से याद करके चले जाओ तो लिख दो 12 24 12 12 1, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हमारा 9:3:3:1 क्या हो गया, फिनोटाइप रेशियो हो गया। और ये 1:2:2:2:4:1:2 1:2:1:2 क्या हो गया, जीनोटाइप रेशियो। ये हमारा एक इसके नीचे लिखेंगे हम चेकर बोर्ड के नीचे, फिनोटाइप अनुपात बराबर करके ये और जीनोटाइप रेशियो लिख के ये। और अगर आप चाहो तो अगर आपके पास एग्जामिनेशन में अगर टाइम हो तो आप लोग सेपरेट भी लिख सकते हो। कैसे, जैसे आप एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, जैसे आपने लिखा जीनोटाइप रेशियो एक पहला, तो पहला एक कौन सा प्राप्त हुआ था, कैपिटल आर आर कैपिटल वाई, ऐसा भी लिख सकते हो आप। फिर अपना 2 कौन से हुए थे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई, तो जहां पे लिख देंगे 2 बराबर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई वाई। फिर अपने 2 कौन से प्राप्त हुए थे, वो अपन लिख देंगे स्मॉल आर आर, ये वाला प्राप्त हुआ था कैपिटल आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। ये भी एक लिखने का तरीका है। पर अगर ये भी लिख दोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये भी लिख दोगे तो और बढ़िया रहेगा काम। ठीक है ना, तो ऐसा जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं। ये हमारी F2 जनरेशन में 16 प्लांट प्राप्त होते हैं। और इसके बेसिस पर मेंडल ने अपना जो तीसरा नियम है आनुवांशिकता का, जिसको हम लोग स्वतंत्र अपवहन का नियम कहते हैं, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं, उसकी व्याख्या की थी। उन्होंने कहा कि जब हम 2 जोड़ी विपरीत प्राय लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं, तो जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, एक दूसरे के लक्षण को बिगर प्रभावित किए बिना। ठीक है ना, मतलब व्हेन वी क्रॉस बाय टेकिंग 2 पेयर ऑफ contrasting character, the characters inherited from parents to offspring without affecting the character of each other, this is called the law of independent assortment। ठीक है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 12th का यूं मान के चलना बोर्ड के एग्जाम का एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक प्रश्न है, और वेरी इजी टू अंडरस्टैंड है ये। और इसको आप लोग ऐसा चेकर बोर्ड बना के आपको समझाना पड़ेगा। और मतलब जो मान के चलना वहां पे फिनोटाइप, और मैंने कहा ना कभी कभी तो स्पेशली वो अलग से ही पूछ लेते हैं कि फिनोटाइप अनुपात और जीनोटाइप अनुपात दोनों लिखना है, मतलब फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो दोनों लिखना रहता है। इनके दोनों के भी अलग अलग नंबर रहते हैं। अगर आपने फिनोटाइप रेशियो लिखा तो 1 नंबर, जीनोटाइप रेशियो लिखा तो 1 नंबर, और 2 नंबर जो रहते हैं वो लॉ के रहते हैं, नियम के रहते हैं और चेकर बोर्ड के रहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा ही हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो कि परीक्षा के अंदर यूं मान के चलना फुल पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आएगा। ठीक है ना, इसके बाद इसके आगे की चीजें हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, और मेरा ज़्यादा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको इनकी आवश्यकता है। ठीक है ना, जो अधिकांश बच्चे तो मेरे जान पहचान के हैं आप लोग,
पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जानते, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी आप लोग, और ये मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि दोनों मीडियम में ही, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी, है ना। मैं दोनों मीडियम में ट्रांसलेट करता हूँ। तो यदि अगर आपका कोई फ्रेंड है इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो उसको भी आप लोग इसको शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।